Hello bachcho, let's start with our question. Our question says Chargaff's rule are applicable to option first single stranded RNA, option B single stranded DNA and RNA, option C single stranded DNA and option D double stranded DNA. So our key concept here is, यहाँ पे जो हमारा key concept है वो है चारग्राफ रूल. चारग्राफ रूल तो इसमें दो तीन चीजें हैं, ठीक है. तो इसमें रूल नंबर 1 क्या कहता है कि भाई इसमें जितने भी प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है. तो सबसे पहला होगा जो अमाउंट ऑफ प्यूरिन है वो इक्वल होगा किसके, अमाउंट ऑफ पैरामिडिन. अमाउंट ऑफ प्यूरिन वुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ पैरामिडिन. अब प्यूरिन कौन कौन से हैं, तो हम प्यूरिन की बात कर लेते हैं, ठीक है. तो प्यूरिन यहाँ पे प्रेजेंट है आपके एडिनिन और गुआनिन, ठीक है. और पायरिमिडिन आपके प्रेजेंट है साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है. तो ये बोल रहा है कि जितने प्यूरिन प्रेजेंट होंगे उतने ही पायरिमिडिन प्रेजेंट होंगे. अब इसका सेकंड रूल क्या बोलता है, अब इसका रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है कि रूल नंबर सेकंड ये बोलता है कि ज़रूरी नहीं कि जो एडिनिन प्लस थाइमिन होगा वो हमेशा इक्वल होगा गुआनिन प्लस साइटोसिन के लिए. क्या होता है ना, ये रेशियो वेरी करता है, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या करता है, वेरी करता है. रेशियो वेरी करता है बहुत जगह. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, डिफरेंट टिश्यूज में कहीं कहीं पे सेम भी हो सकता है, कहीं कहीं पे अलग, पर मोस्टली क्या होता है ये दोनों अलग ही होता है, ठीक है. और एक और इसमें रूल ये है, रूल नंबर 3 हम लिखते हैं. तो रूल नंबर 3 क्या होगा कि भाई इनका जो सिंपल रेशियो होगा, ठीक है, प्यूरिन और पायरिमिडिन का, प्यूरिन और पायरिमिडिन का जो सिंपल रेशियो होगा वो होगा आपका 1:1 में. 1:1 से क्या समझे आप लोग कि जितना प्यूरिन उतना ही पायरिमिडिन, ठीक है. और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो हमने अभी रूल पढ़ा है ये सिर्फ और सिर्फ किस में एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल ओनली इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ ये जो चारग्राफ रूल है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एप्लीकेबल है, ठीक है. क्या होता है ना, इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं उनके बेसिस में क्या होता है, मतलब दोनों में पेयरिंग होती है. जो नाइट्रोजनस स्पेस है, जैसे ये एक वो है क्या कहते हैं स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है. ये स्ट्रैंड नंबर 1 है, ये स्ट्रैंड नंबर 2 है. तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से क्या होंगे, ये एक दूसरे से होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है. तो अगर इधर पे प्यूरिन है तो यहाँ पे पायरिमिडिन होगा. तो ऐसे करके एंटी पैरेलल एक दूसरे से बाइंड करता है और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में होता है. तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी हमारा सही है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है. तो हेंस ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.